देखिए एनसीईआरटी का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। बोलता क्या है, द कोस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, द कोस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कोस्ट ऑफ अ पेन। बोला राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, ठीक है। बोल रहा है क्या कि एक क्या है कोस्ट, नोटबुक का कोस्ट, बोल रहा नोटबुक का कोस्ट क्या है, पेन का कोस्ट से दुगना है। यानी कि सपोज करते हैं अगर पेन 1 रुपए में मिलता है तो नोटबुक कितना मिलता है, 2 रुपए में। क्लियर है। आपको इस सिचुएशन को, इस स्टेटमेंट को एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जिसमें कि दिया हुआ क्या है कि टेक कोस्ट ऑफ नोटबुक ₹X एंड कोस्ट ऑफ पेन ₹Y। यानी कि पेन का कोस्ट कितना रहना चाहिए, Y रहना चाहिए, और नोटबुक का कोस्ट कितना रहना चाहिए, X रहना चाहिए। उसके अलावा कुछ अलग से आप नहीं ले सकते हैं। दैट मीन्स कि ABCD कुछ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं कि बोल रहा है कि द कोस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कोस्ट ऑफ पेन। यानी कि नोटबुक का जो कोस्ट है, नोटबुक का कोस्ट कितना है तो X है, ये पेन का कोस्ट का दुगना है। पेन का कोस्ट कितना था, पेन का कोस्ट हमारे पास Y था, और ये क्या है, दुगना, इसका दुगना है। यानी कि अगर ये दुगना होगा तभी तो X के बराबर होगा। तो यही आपका सिचुएशन है। अब इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख देंगे कि X ये 2y प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का 2y इक्वल टू 0। यही हो गया आपका आंसर। बस इसके आगे हम लोग कुछ नहीं बोल रहा है कि कितना निकालना है नहीं निकालना है, केवल और केवल क्या बोल रहा है, राइट अ लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन लिखिए और कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत ही आसान है, और बहुत ज्यादा ही आसान है। इससे ज्यादा आसान तो और नहीं हो सकता मेरे हिसाब से 2 वेरिएबल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c। मतलब क्या कि सबसे पहले जो हमारा लीनियर इक्वेशन दिया हुआ होगा उसको हम लोग किस फॉर्म में करना है, ax plus by plus c के फॉर्म में। उसके बाद उसका इंडिकेट करना है, यानी उसका वैल्यू फाइंड करना है, किसका किसका, a, b और c का। तो सबसे पहले हम पहला इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है 2x plus 3y equal to 9.35, और 5 पे क्या है, रेकरिंग लगा हुआ है। दैट मीन्स कि 5 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये इस फॉर्म में है क्या, इस फॉर्म में अगर देखें x plus by plus c equal to 0 है। अब यहाँ पे इक्वल टू में क्या है, 9.35 है। इसको पहले हम इस फॉर्म में चेंज करें, तो इस फॉर्म में इसको हम लोग चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे कि 2x plus 3y और माइनस 9.35 इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसको क्या कर देंगे, a का वैल्यू कर देंगे, b का वैल्यू कर देंगे, c का वैल्यू कर देंगे, तीनों निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए a का वैल्यू, अगर a का वैल्यू हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे, क्यों इसको ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं चलेंगे, इसलिए कि सब 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बहुत ज्यादा कोशिश किया तो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बट कम चांसेस है कि 2 नंबर क्वेश्चन ज्यादा करके 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अब डीप में ज्यादा कैसे जा सकते थे, तो इसको फिर क्या लिखेंगे हम लोग कि ax plus by plus c equal to 0 लिख के, और दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो भी निकल जाएगा। अब यहाँ नहीं करके कंपेयर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0। तो यहां जब इसका कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो a इक्वल टू लिख देते हैं, देन a इक्वल टू क्या होगा 2, b इक्वल टू कितना होगा 3, और c इक्वल टू क्या होगा माइनस का 9.35 और 5 पे रेकरिंग। माइनस का क्यों, क्योंकि यहाँ c में क्या है, प्लस है, और यहाँ माइनस है, इसलिए माइनस का 9.35। सेकेंड क्वेश्चन में चले तो सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, यानी सेकेंड क्वेश्चन को अगर देखें तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इसको जब हम लोग कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर, तो हमारा फॉर्म में दिया हुआ है, ये x plus by plus c का फॉर्म में दिया हुआ है। इसको अगर उसका फॉर्म में अगर पूरा कंप्लीटली चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x plus
माइनस का 1/5y प्लस माइनस का 10 इक्वल टू 0। आप यहाँ पे भी कर सकते थे कि इधर किए तो माइनस हुआ, माइनस को क्या कर दें, कॉमन में कर दें और इसको ब्रैकेट में कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा कि पूरा कंप्लीटली फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद फिर से सेम चीज लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन ax plus by plus c इक्वल टू 0, देन अब यहां से देखिए तो x का वैल्यू यानी a का वैल्यू यहां से क्या आएगा, x में कुछ नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, तो यहाँ पे दिमाग में आता है, सबसे पहला स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट का दिमाग में आता है कि x के साथ में तो कुछ है ही नहीं, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाना चाहिए। बट वो गलत है। a का वैल्यू 0 क्यों होगा, जब a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो आपको पता है कि 0 में किसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 होता है। तो a का वैल्यू अगर इन केस की a का वैल्यू अगर 0 होता है तो ये x का वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 0 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं दिखे खास करके, तो 1 एक ऐसा नंबर है जिससे कि हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं होता उसमें। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या निकल जाएगा, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/5 यानी माइनस का 1/5, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो माइनस का 10। ये हो गया सेकेंड नंबर, क्लियर होना चाहिए। अब 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर में हमारे पास क्या है, 5 नंबर, सॉरी 3 और 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी तरह का सेम कॉन्सेप्ट उसमें भी रहेगा, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है जो 2x माइनस 5y। अब इसको सबसे पहले इस फॉर्मेट में चेंज करें, तो फॉर्मेट में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे कि 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इधर से जब माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको फिर से उस फॉर्मेट में चेंज करें कि 2x प्लस 5y, ये 0, यहाँ पे देखिए ax प्लस by प्लस c, कॉन्स्टेंट टर्म में कुछ नहीं है, तो कॉन्स्टेंट टर्म हम लोग क्या ऐड कर देंगे, 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी में भी ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होता। उसी तरह से 1 एक ऐसा नंबर है जिसमें किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी से डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे कि होता है ना, किसी किसी के घर में कोई ऐसा पर्सन होता है जिसको कि आने से या जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से यहाँ भी है कि 0 एक ऐसा नंबर है जो अगर आ भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसको ला के रख लेते हैं, उसके बाद फिर से वही काम करेंगे ऑन कंपेयरिंग। इसको क्या करेंगे, ax प्लस by प्लस c से कंपेयर कराएंगे, और जब कंपेयर कराएंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, तो a का वैल्यू आएगा 2, b का वैल्यू क्या आएगा, तो b का वैल्यू आएगा 5, और c का वैल्यू क्या आएगा, c का वैल्यू आएगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं आगे 6 क्वेश्चन में। अब 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए क्या है कि 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास सिंगल वेरिएबल दिख रहा है, यानी इसके पहले का जो क्वेश्चन था वहां पे कांस्टेंट गैप था, अब यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल ही गैप हो गया। ठीक है, तो उसको वेरिएबल को हमको लाना होगा। अब लाएंगे कैसे, तो ध्यान से समझिएगा कि इसको अगर हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी तुरंत बोले कि 0 एक ऐसा नंबर है, 0 एक ऐसा नंबर है कि आए या जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, तो 0 में y से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ पे केवल और केवल इस फॉर्मेट में दिखाना था, इसलिए 0y हमने ले लिए। अब यहाँ से चलेंगे, यहाँ से a का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। यहाँ एक स्टेप करना भूलेंगे नहीं कि ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, c इक्वल टू। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन जो कि कंफ्यूज ज्यादा कर रहा है। क्यों कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल है, केवल y है और कुछ नहीं है वेरिएबल में। तो यहाँ भी उस फॉर्मेट में चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे, तो 0x और माइनस सॉरी प्लस है ना y और माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको उस फॉर्मेट में अच्छा से चेंज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 0x प्लस 1 इंटू वाई प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0।
यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर ऑन कंपेयर करेंगे यानी कंपेयरिंग करेंगे दोनों का, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ -2 क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो माइनस प्लस फिर से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह से एक्सरसाइज 4.1 बहुत ही आसान था चैप्टर और बहुत ही आसान सा एक क्या बोलते हैं एक्सरसाइज था जो कि आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चन हम छोड़े हैं 2 नंबर में, जिसको कि खुद से आपको प्रैक्टिस करना है। और जब प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स में टोटल और टोटल मैथ्स में प्रैक्टिस ही सब कुछ है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो कितना भी कोई पढ़ा दे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। तो यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको आप होमवर्क में खुद से करेंगे।